हेलो बच्चों, वेलकम टू SMI। माई सेल्फ विकास कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट, जो कैलकुलस का बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कैलकुलस में। और लिमिट जो है बेसिक चैप्टर है और बेसिक टू एपेक्स लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम इस लेक्चर में आपको जीरो लेवल से एपेक्स लेवल तक, एकदम लेवल तक का थ्योरी प्रोवाइड कराएंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों, जल्दी से बिना टाइम किल किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। लिमिट होता क्या है, इसके कुछ जो फॉर्म्स होते हैं, जो बेसिक टर्म्स आते हैं, उस बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। और हम कुछ दिन से कुछ टेक्निकल इशू के कारण और मेरा जो तबीयत थोड़ा सही नहीं रह रहा था, उसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे कुछ दिन। लेकिन अब आएंगे रेगुलर वे में, आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए सॉरी, मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, हर चैनल पे आपको कुछ लिंक नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हम आपके लिए सॉरी चाहते हैं। और हम आगे से आपको कंटिन्यू जैसे पहले कराते थे वैसे ही फुल पोटेंशियल के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लिमिट। लिमिट ये कैलकुलस का पूरा ब्रांच है, ठीक है। हम बात करते हैं इसे कैलकुलस का बच्चों। तो कैलकुलस में जो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, उसका सबसे फर्स्ट रूल होता है लिमिट का। लिमिट का मतलब आप मीनिंग समझ रहे हैं, एज ए लैंग्वेज लिमिट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ लिमिट न जाओ, कोई कुछ बोलता है क्लास में, आप लोग बदमाशी करते हो या कुछ एक्स्ट्रा जाते हो, तो हम बोलते हैं कि आउट ऑफ लिमिट न जाए, लिमिट में ही रहें। लिमिट का मीनिंग होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक फिक्स्ड कंडीशन में, एक फिक्स्ड दायरे में रहिए। तो लिमिट जो है यहाँ पर एक यूनिक नंबर है, किसी भी फंक्शन का एक यूनिक नंबर फाइंड करता है। और लिमिट की जो हम बात करते हैं, तो लिमिट को हम लोग शॉर्ट में LIM भी लिखते हैं या LT भी लिखते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे बड़ा मतलब इसका मीनिंग जो होता है, अप्रोचेज, किसी भी वैल्यूज को, किसी फंक्शन में एक जो क्वांटिटी होता है उसको अप्रोच करना होता है। उसमें बहुत ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेमस सिंबल है, जिस सिंबल को हम रीड करते हैं एज रीड एज टेंस टू। इसका फेमस नेम है टेंस टू। वैसे इसका नेम फॉरवर्ड टू भी है, ओके, अप्रोचेज टू भी है। सबका मीनिंग एक होता है, कहीं के दिया रहता है क्लोजर टू भी हो सकता है, नियरर टू भी हो सकता है, बट टेंस टू इज द फेमस। अच्छा है, टेंस मीन्स, टेंस का मतलब एक्सटेंस, यानी वो इट इज ऑलवेज टू ट्राइंग। ये ऑलवेज मतलब कि इसका मीनिंग होता है कि x टेंड्स टू, इसको पढ़ते कैसे हम लोग, x टेंड्स टू a। x का वैल्यू a होने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके a के नजदीक में है। दैट मीन्स x टेंड्स टू 2 मीन्स ये वैल्यूज 1.9999 के क्लोजेस्ट है या 2.111 के क्लोजेस्ट है। इसका पार्ट होता है, जैसे कि आप देखते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बट लिमिट के इंट्रोडक्शन में क्या होता है, किसी भी फंक्शंस के, जितने भी फंक्शंस आप 11th में पढ़े हो, फंक्शन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, उस फंक्शंस का किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना, या इंटरवल में जो हम लिमिट फाइंड करते हैं, जो फंक्शंस किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू अप्रोच करता है, उसको फाइंड करने के लिए हम स्टडी करेंगे लिमिट। ओके, इसको कंबाइन करके हम लिखना चाहें बच्चों, तो इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। इसको रीड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a। इसका कुछ अलग मीनिंग होता है, रीड करने का अलग फॉर्म भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन लिमिट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। सपोज हम y इक्वल टू fx लेते हैं, एज आप लोग अंडर 10th में पढ़े होंगे कि सपोज fx इक्वल बच्चों x स्क्वायर है, वी पुट f1 टू गेट 1, इफ पुट -1 then get 1, if put f2 means 4, f -2 to get 4, that will putting the different value of input +1 -1 +2 -2 so on so वगैरह, then we get the different value of output means fx।
तो उस फंक्शंस का जब हमको लिमिट फाइंड करना होगा, लिमिट कैलकुलेट करना होगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में हम आपको बताएंगे। तो जो लिमिट है, व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज ए यूनिक नंबर टू फाइंड अ अप्रोचेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। एक यूनिक नंबर है या किसी फंक्शन का जो वैल्यू अप्रोच कर रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको हम लोग जब फाइंड करते हैं उसी को बोलते हैं लिमिट। और लिमिट में सबसे बड़ा इशू है, हम एक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि जो फंक्शन पे हम लोग स्टडी करते हैं, तो सपोज एक हम टेबल लेते हैं, फंक्शन इक्वल fx इक्वल x प्लस 3 है। अगर हम x ले लेते हैं तो x के केस में जैसे सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 1.1 और यहाँ पे लेते हैं फंक्शन x प्लस 3, तो मीन्स इसमें जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4.1। अगर यहाँ पे जो वैल्यू 1.3 है तो 4.3, अगर यहाँ वैल्यू 1.5 है तो 4.5, यहाँ वैल्यू 1.9 है तो 4.9, और वैल्यू 1.999 है तो 4.999, मीन्स एस्टिमेट वैल्यूज को शो करते जाता है। तो जो लिमिट है, लिमिट का जो पार्ट होता है बच्चों, लिमिट का दो पार्ट होता है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी दिखाएंगे और आपका जो थ्योरी देंगे, एक लेवल का थ्योरी देंगे। जैसे लिमिट का दो पार्ट होता है, एक होता है LHL और एक होता है RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। एज फॉर्म हम ग्राफिकल बात करते हैं कि जैसे कि एक मेरा फंक्शंस है, ओके, एक मेरा फंक्शंस है, ओके, y इक्वल टू fx कोई एक फंक्शन है। अगर हम पार्टिकुलर यहाँ पे x इक्वल टू a पे बात करते हैं, ओके बच्चों, x इक्वल टू a पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो उस फंक्शंस का वैल्यूज है, और हल्का सा अगर हम लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट की ओर जाते हैं, देखिए हल्का सा लेफ्ट की ओर जाते हैं तो एक छोटा सा क्वांटिटी है, हल्का लेफ्ट जाते हैं तो वहां वैल्यूज हो जाएगा x इक्वल टू हमारा a माइनस एच। अगर y इक्वल टू fx का अगर फंक्शन है तो यहाँ पूछेंगे y का वैल्यू तो fa होगा, बट हल्का सा लेफ्ट अगर जाते हैं तो f a माइनस एच हो जाएगा। अगर हम राइट जाते हैं उस फंक्शन से, उस पॉइंट से, तो वहां मेरा वैल्यूज हो जाएगा f a प्लस एच। इन दिस केस अगर वहां फंक्शंस का नेचर मेरा सेम है, अगर हम जिस पॉइंट पे चेकआउट कर रहे हैं उसके लेफ्ट में जा रहे हैं या उसके राइट में जा रहे हैं, तो उस चीज को अगर हम उस पॉइंट से हल्का लेफ्ट जा रहे हो, उस पॉइंट से हल्का राइट जा रहे हो, तो आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, यानी कि लिमिट एज LHS उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट x टेंड्स टू a, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसका मीनिंग होता है लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, उस पॉइंट से लेफ्ट में वैल्यू ले रहे हैं, हल्का सा लेफ्ट वैल्यू ले रहे हैं, पॉइंट से पहले ले रहे हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मीनिंग होता है, इसको हम लोग मीनिंग समझते हैं कि लिमिट, इसको हम एज रीडिंग आपको नोट कर दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, ओके बच्चों। अगर हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का, तो इसका मीनिंग होता है बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, मींस इसका जो वैल्यूज हम ले रहे हैं राइट की ओर ले रहे हैं, पॉइंट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस फंक्शन में कुछ ऐसे फॉर्म्स आते हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, मतलब वो नॉट डिफाइन होते हैं, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ इसका अलजेब्रिक फॉर्म भी है, तो इस तीनों पार्ट को आपको नोट करना होगा। लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, एग्जिस्ट अ लिमिट अ पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट, एग्जिस्ट अ लिमिट अ पॉइंट फ्रॉम राइट, ओके बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक वर्ड इसमें आता है कैपिटल में NBDX या NBD ऑफ X,
नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स के नजदीक, ठीक है, NBDX नेबरहुड ऑफ एक्स या NBD ऑफ x इक्वल टू a, यानी x का वैल्यू, x जो पॉइंट है a पॉइंट पर, a पॉइंट के नजदीक, तो यहाँ वो पार्टिकुलर पॉइंट के नजदीक की बात करें तो वो पॉइंट राइट की ओर हो सकता है, वो पॉइंट लेफ्ट की ओर भी हो सकता है। दैट मीन्स RHL सॉरी a प्लस h LHL यानी a माइनस h के फॉर्म में क्लोजर, यानी कि उसके नजदीक में, नेबरहुड में, अराउंड में जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उसको शो करता है। नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके बच्चों, तो यहां पे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में देखेंगे कि ये कभी 0/0 के फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, वो नॉट डिफाइन का फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म का होगा, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफिनाइट बाय इनफिनाइट का केस नहीं आना चाहिए, इसका फॉर्म नहीं आना चाहिए। ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए भी हम बताएंगे आपको, एकदम 0 से 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। जो बच्चा 10th पास आउट है, जो 11th में स्टडी कर रहा है, वो भी समझ सकता है। लेक्चर बाय लेक्चर हम लेवल अपना बढ़ाएंगे, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी भी ये आपका क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी के पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, बट 0 के पावर 0 के फॉर्म में आ जाए, दैट इज ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, अगर बात करते हैं कि किसी के पावर 1 करेंगे, सॉरी 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आता है, लेकिन 1 के पावर नॉट डिफाइन है, इनफिनाइट है, तो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। ओके, ठीक है, तो इस केस में आपका जो वैल्यूज होते हैं, ये सारे वैल्यूज इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर इन्फिनिटी के पावर भी 0 हो जाए, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर ही आएगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए बच्चों, तो इसमें हम लोग चलेंगे अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ लिमिट्स। कुछ इसका अलजेब्रिक फॉर्म है, उस फॉर्म को हम लोग देखेंगे। ओके, तो अलजेब्रिक फॉर्म को देखेंगे तो फर्स्ट है कि सपोज टू फंक्शंस f(x) एंड g(x), लिमिट x टेंड्स टू a। ओके, दो फंक्शन है हमारा f(x) प्लस g(x). इन दिस केस लिमिट कैन अप्लाई इन बोथ दी फंक्शंस। लिमिट कैसे हम एग्जिस्ट करते हैं उसको हम मेथड बाय मेथड बताएंगे, बट उससे पहले उसका अलजेब्रिक फॉर्म देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g(x). बच्चों, अगर ये माइनस में होगा तो यहां अलग अलग सेपरेट माइनस में हो जाएगा। सेकेंड है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू g(x) होगा, तो लिमिट जो अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g(x). ओके, थर्ड केस में होगा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन g(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g(x). इस सारे फॉर्म्स को हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में करके दिखाएंगे। नेक्स्ट 4 है लिमिट x टेंड्स टू a mod f(x). इन दिस केस लिमिट अप्लाइंग इन फंक्शन f(x) टू गेट mod, होल mod हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) to the power g(x). In this case, limit applying to the function f(x) whole to the power limit applying into the g(x).
पावर के फंक्शन टू द पावर फंक्शन ही होगा, बट लिमिट दोनों में अप्लाई हो जाएगा। होल टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a log x है, तो इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, log या log fx ऐसे है, log fx। तो इस केस में हो जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a fx फंक्शन में हो जाएगा और log पूरे में अप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a किसी फंक्शन में कांस्टेंट है, किसी फंक्शन में कांस्टेंट है, तो उस केस में कांस्टेंट इनटू में प्रोडक्ट के फॉर्म में बच्चों पहले आ जाएगा k इनटू लिमिट x टेंड्स टू a fx। तो इस फॉर्म को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। जब हम अलजेब्रिक फॉर्म में यानी कि या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे, किसी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, तो इस फॉर्म को आपको ध्यान देना होगा। इस वर्क से ही, इस वे से ही आप इसको एप्लीकेबल करेंगे, वहां पे यूज करेंगे। ओके बच्चों, कुछ इसमें सबसे बड़ी अहम आती है कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़े होंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद कुछ स्पेशल सीरीज है, जैसे कि sin x cos x, sin x का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल x 1। तो उस केस में हम आपको sin x का, cos x का, tan x का, e के पावर x का, उसका भी एक्सपेंशन हम बताएंगे, इसे बाइनोमियल थ्योरम के में भी बताएंगे। और उसके लिए हम एक पीडीएफ शीट बना करके यहाँ पर बोलेंगे, तो अगर कमेंट बॉक्स में आप, तो हम यहाँ पे बता भी देंगे वीडियोज में। वैसे हम एक इसका पीडीएफ बना करके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हम दे चुके हैं, उसमें आप सर्च करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा। या बाइनोमियल की एक्सपेंशन के सीरीज में हम उस चीज को आपको दिखाएंगे। ओके, इसलिए कि जब लिमिट्स का हॉर्स क्वेश्चन आप करोगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो वहां पे उसका यूज आएगा। यूज आएगा तो हम लिख के ही बताएंगे कि देखो sin x का एक्सपेंशन सीरीज ये होता है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, देखिए देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बेसिक लिमिट को हम फाइंड करके इवेलुएट करके दिखाएंगे। जैसे इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 3 है, मीन्स फंक्शंस है। तो लिमिट यहाँ पे जो x है, x टेंड्स कर रहा है कहाँ, 5। जब लिमिट x टेंड्स टू 5 है, मीनिंग देखिए आपको ओरली वे में स्टार्टिंग में बच्चे बता रहे हैं कि जो फंक्शंस आप पढ़े हुए हैं अंडर, अभी तक अंडर 10 तक जो फंक्शंस आप जिस अलजेब्रिक मेथड से पढ़े हुए हैं, अगर वो फंक्शंस इनडिटरमिनेट के फॉर्म आ रहा है, तो आप इसको पहले सॉल्व करोगे, डिटरमिनेट फॉर्म करोगे, डिटरमिनेट में चेंज करोगे, डिटरमाइन करोगे, ठीक है। जैसे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ बेसिक बताने के बाद हम आपको मेथड पे चलेंगे। मेथड टू फाइंड या टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ ए फंक्शन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय रेशनलाइजेशन मेथड, बाय डबल रेशनलाइजेशन मेथड, बाय इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें सैंडविच थ्योरम, या हम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे एल हॉस्पिटल रूल, सब स्टडी करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इसमें क्या है कि जो फंक्शंस है, अगर फंक्शंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो किसी मेथड से, तो सॉल्व करो। देखिए ये फंक्शन अनसॉल्वेबल केस में है, यानी उसका सॉल्यूशंस नहीं हो सकता है, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे। डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो x टेंड्स टू 5 यानी 5 प्लस 3 इज 8। ओके, जैसे सपोज मानते हैं कि अगर हम लिमिट फाइंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिमिट x टेंड्स टू -1 2x। देखिए कांस्टेंट है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x, यानी कि इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, हम पुट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं बच्चों, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ax स्क्वायर प्लस 5x। ओके, इसको भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 की स्क्वायर 4 4a प्लस 10 फाइनल रिजल्ट। ओके बच्चों,
जैसे हम बात करते हैं कि इनडिटरमिनेट का फॉर्म नहीं आना चाहिए, जब इनडिटरमिनेट का फॉर्म आएगा, ठीक है, तो जो हम बताए हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर वैसा फॉर्म आपको मिल रहा है, एक एग्जांपल हम लेते हैं बाबू, x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं तो देखिए ये 0/0 का फॉर्म आएगा, डेट इज इनफिनाइट, सॉरी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले इस फंक्शंस को हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। बच्चों नीचे में है x माइनस 2, कैंसिल आउट करेंगे तो मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 मेरा फंक्शन, और ये फंक्शन जो एग्जिस्ट करेगा अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। जब ये फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा बच्चों, तो हम यहाँ पुट करेंगे, यानी कि 2 + 2 वी गेट द फंक्शन, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन टू गेट 4। इस तरीके के एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x माइनस 5। बच्चों अगर यहाँ पुट करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, तो 0/0 का फॉर्म आ गया, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 5 m माइनस x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन में x माइनस 5, x माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 मीन्स हो जाएगा x प्लस 5। ये अलजेब्रिकली फंक्शन सब सॉल्व नहीं होगा बच्चों, यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं 5 + 5 = 10। तो ये लिमिट्स का कुछ ऐसे अलजेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चंस था, कुछ फंक्शंस का लिमिट इवैल्यूएट हम करना सीखा है जो बेसिक फॉर्म में है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स के साथ आएंगे कि मेथड्स ऑफ टू फाइंड, चाहे टू इवैल्यूएट लिमिट ऑफ ए फंक्शन बाय फैक्टराइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाय डबल रेशनलाइजेशन। तो उस केस में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, वेरी मच थैंक यू टू वाचिंग दिस वीडियो एंड टू सपोर्ट मी इन ऑनलाइन एजुकेटर। ओके, आपको जो लिमिट के जिस तरीका से पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल को हमको फॉलो कीजिए, सर्च बॉक्स में जाइए, वहाँ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट टाइप कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे +2 का पूरे मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, सीट, असाइनमेंट, आपको नोट्स या जो चीज़ चाहिए आप वहाँ मिल सकता है। पूरे वीडियोज का लिंक, कॉम्पिटिटिव लिंक, या आपको हम आप लोग के लिए मॉक टेस्ट का भी हम स्टार्टअप कर रहे हैं खुद का मैथ्स के लिए। तो हम फुली आप लोग के लिए पोटेंशियल से लगे हुए हैं। कुछ टेक्निकल इशू के कारण और हेल्थ की वजह से हम थोड़ा कुछ दिन हम डिस्टर्ब थे। अब रेगुलर वे में आपको कंटिन्यू वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।